नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी आदि में पूछे जा चुके हैं। इनको करवाने का हमारा एक ही उद्देश्य है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल जी को, मिश्र बंधु को, गार्ग्या दासी को या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को? किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट है, भारतेंदु बाबू का समय कितना है? 1850 से 1885 ईस्वी, 1850 से 1985 ईस्वी, 1905 से 1985 ईस्वी, 1805 से 1885 ईस्वी। तो कौन सा इसका सही आंसर है 1850 से 1885 ईस्वी। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को, भाग्यवती को, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक को? इनमें से बताना कौन सा है। इसका आंसर है परीक्षा गुरु को। नेक्स्ट है, नव भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र जी, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास? कौन है? राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों को रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ये कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनके सामने इनके रचनाकार हैं, इनको मैच करना आगे पीछे करके दिए गए हैं। सबसे पहले है, अब यो उर आवत है सजनी मिली जाऊ गले लगी के छतिया, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, जो विषया संतन तजी ताही मुड लपटात, यह बावरी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी पीव कहाँ? ये जो इसके सामने रचनाकार दिया गया आगे पीछे करके दिए गए हैं। सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, जगमोहन सिंह, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो सबसे पहले है, अब यो उर आवत है सजनी मिली जाऊ गले लगी के छतिया। इसके रचनाकार कौन हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ये रचना किसकी है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट है, जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटात। ये किसकी है? राधा कृष्ण दास जी की। और यह बावरी तबे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी पीव कहाँ? ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ये पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, भारतेंदु बाबू किस उपनाम से काव्य रचना करते थे? किस नाम से करते थे? रसा, प्रेमगन, हरिश्चंद्र या फिर अबर नाम से? इनमें से बताना किस नाम से करते थे। किस नाम से करते थे वो? रसा। भारतेंदु बाबू रसा उपनाम से काव्य रचना करते थे। और अबर नाम से कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन जी उर्दू में अबर नाम से कविताएं या काव्य रचना करते थे। नेक्स्ट है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया है? प्रेमगन सरवस्व, भार दुर्दशा, भक्ति सरवस्व, फूलों का गुच्छा? किस नाम से किया गया है? प्रेमगन सरवस्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ये कवि दिए गए हैं, ये रचनाकार है, उनके डेट ऑफ बर्थ सामने दी गई, इनको मैच करना है। सबसे पहले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। ये इनके सामने इनकी डेट ऑफ बर्थ दी गई, इनको अच्छे से इनके जो सही डेट ऑफ बर्थ है उनको मैच करना है। तो सबसे पहले है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इनकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? 1850 से 1885 ईस्वी। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र, इनकी 1856 से 1894। नेक्स्ट है अंबिका दत्त व्यास, इनकी क्या है? 1858 से 1900। 1858 से 1900। और राधा कृष्ण दास की है 1865 से
1907। नेक्स्ट है, हिंदी नई चाल में ढली यह पंक्तियां किस कवि की हैं? किस कवि की हैं? प्रताप नारायण मिश्र की, जगमोहन सिंह की, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, या फिर राधा कृष्ण दास की? किसकी है ये? ये हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। इनका जो पुस्तक कालचक्र जो पुस्तक है उसमें लिखा गया है हिंदी नई चाल में ढली, और इसका प्रकाशन है 1873 ईस्वी। नेक्स्ट है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये के शूल। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियां इसमें दी गई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? किसकी है पंक्तियां? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की? इनमें से बतानी किसकी है? क्या आंसर आएगा इसका? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट है, उर्दू का सयापा किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की, राधाचरण गोस्वामी की, प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की? किसका है ये? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। यह सयापा शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में लिखिए। ये बताना है कि इसके बाद कौन से कवि है और उसके बाद ये कौन से कवि है। आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। नंबर 2 है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण है ये, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह। नंबर 4 है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। ये सेकंड में बद्रीनाथ मिस्टेक हो गई, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आएगा। तो इसमें कौन सा सही आंसर है ये बताना है। सबसे पहले हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 1850 से 1885। नेक्स्ट है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 1855 से 1923। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? प्रताप नारायण मिश्र जी। इनका समय कितना है? 1856 से 1894 ईस्वी। और लास्ट में कौन आएगा? जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनका समय कितना है? 1857 से 1899 ईस्वी। तो इसमें सही आंसर कौन सा हुआ? कौन सा हुआ सही आंसर? फर्स्ट। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान काल, या फिर आरंभ काल? क्या है भारतेंदु युग का अन्य नाम? पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट है, रोहू अब मिली आभू भारत बाई, हा हा भार दुर्शा न देखी जाए। ये पंक्तियां किस कवि हैं? किस कवि की हैं? ये पढ़ते ही पता चल जाता है ये कवि किस कवि की पंक्तियां हैं। किस कवि की हैं? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है? प्रहसन है, डिम है, विथि है, या भान है? इनमें से बताना है। अंधेर नगरी कैसा नाटक है? ये प्रहसन नाटक है। इसमें 6 अंकों का ये नाटक है। इसमें विवेकहीन निरंकुश शासन पर करारा व्यंग किया गया है और अपने ही कर्मों के द्वारा उन्हें नष्ट होते हुए दिखाया गया है। जो अंधेर नगरी है इसमें अपने ही कर्मों द्वारा स्वयं को नष्ट होते दिखाया गया है। नेक्स्ट है, अबर उपनाम से उर्दू में कविता कौन लिखता था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, या फिर हरियोध, या फिर श्रीधर पाठक? कौन लिखता था अबर नाम से उर्दू में? इसका आंसर आएगा प्रेमघन। कौन लिखते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचना व रचनाकार को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले है वैशाख महात्म्य, नंबर 2 जीर्ण जनपद, नंबर 3 हो होरी, नंबर 4 देवयानी। और ये जो आगे रचनाकार दिए गए हैं ये आगे पीछे करके दिए गए हैं। सबसे पहले है ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र।
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। इनको मैच करना है। सबसे पहले है वैशाख महात्म्य, ये किसकी रचना है? भारतेंदु बाबू की। जीर्ण जनपद, ये किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की। हो होरी, ये किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। और देवयानी ठाकुर जगमोहन सिंह की। नेक्स्ट है धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रताप नारायण मिश्र की, ठाकुर जगमोहन सिंह की, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की। ये बतानी है इनमें से किसकी है? ये है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की। क्या आंसर है इसका? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। नेक्स्ट है किस कवि ने हरगंगा, तृप्त्यात्म, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी? ठाकुर जगमोहन सिंह ने, अंबिका दत्त व्यास ने, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने? किसने लिखी थी ये? प्रताप नारायण मिश्र ने। नेक्स्ट है जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह कथन किसका है? किसका है ये कथन? प्रताप नारायण मिश्र का, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का, ठाकुर जगमोहन का, या फिर अंबिका दत्त व्यास का? आपको बताना है किसका है ये? ये है प्रताप नारायण मिश्र का। नेक्स्ट है प्रेम संपत्ति लता और देवयानी किसकी रचना है? ये किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र की, जगमोहन सिंह की, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, अंबिका दत्त व्यास की। किसकी है ये? किसकी रचना है ये? ठाकुर जगमोहन सिंह की। नेक्स्ट है समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक रचना किसकी है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, प्रताप नारायण मिश्र की, अंबिका दत्त व्यास, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह? ये किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतेंदु की रचना नहीं है। ये जो रचनाएं दी गई हैं इनमें से बताना है कि भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है। सबसे पहले है वैशाख महात्म्य, वर्षा विनोद, भक्ति सरसव, लोकोक्ति शतक। ये जो वैशाख महात्म्य, वर्षा विनोद, भक्ति सरसव, ये क्या है? भारतेंदु की रचना है। और लोकोक्ति शतक किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की है। तो इसमें से भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है? ये लोकोक्ति शतक है, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। नेक्स्ट है भारतेंदु का जीवन काल कितना है? ये इनका जीवन काल बताना कितने वर्ष तक का है? 35 वर्ष, 36 वर्ष, 85 वर्ष, या फिर 40 वर्ष? ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इनका जीवन काल कितना है? इसका आंसर आएगा 35 वर्ष। ये 1850 से 1885 तक इनका जीवन काल है। तो इनका कितने हैं? 35 वर्ष। नेक्स्ट है मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने कौन सी कविता लिखी? भारत दुर्दशा, विजयिनी विजय वैजयंती, अंधेर नगरी, भारत जननी। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर भारतेंदु ने जो रचना लिखी थी वो कौन सी लिखी थी? सेकंड, विजयिनी विजय वैजयंती। नेक्स्ट है भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य कृतियों की रचना की? भारतेंदु की वैसे तो 175 के लगभग रचनाएं हैं, लेकिन उनकी काव्य कृतियाँ कितनी हैं? 70, लगभग 70 मानी गई हैं काव्य कृतियाँ। इसमें काव्य कृतियाँ पूछी है ना, तो काव्य कृतियाँ लगभग 70 के आसपास हैं इनकी। नेक्स्ट है भारतेंदु ने अपनी किस कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है? उर्दू का स्यापा, वर्षा विनोद, प्रातः समीरन, नए जमाने की मुकरियाँ। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रातः समीरन। नेक्स्ट है भारतेंदु द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है? फूलों का गुच्छा, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, या फिर दुर्लभ बंधु? कौन सी है?
फूलों का गुच्छा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा फूलों का गुच्छा। बाकी अनुदित नाटक हैं, इनके अनुवाद किए गए हैं, ये एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया इनका। नेक्स्ट है निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। ये जो पत्रिकाएं दी गई इनको इनके रचनाकारों से सुमेलित करना है, इनके जो संपादक हैं उनसे मैच करना है। सबसे पहले है ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, भारतेंदु, कविवचन, सुधा। इनके सामने संपादक दिए गए इनके राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र जी। तो सबसे पहले है ब्राह्मण। ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की। आनंद कादम्बिनी किसकी रचना है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की। ये पेपर में पूछी जाती हैं, ये जो पत्रिकाएं हैं ये अवश्य पूछी जाती हैं, इनको ध्यान से करना है। नेक्स्ट है भारतेंदु। भारतेंदु किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की। नेक्स्ट है कविवचन सुधा, इसका तो पता ही है, ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की है। और एक 1874 में जो नारी शिक्षा के लिए इन्होंने पत्रिका निकाली थी, बाल बोधिनी पत्रिका निकाली थी, इसका समय कितना है? 1874। और ये किस इसका विषय क्या था? बाल बोधिनी पत्रिका किसके लिए निकाली थी? नारी शिक्षा के लिए। ये भी पूछी जाती है, बाल बोधिनी पत्रिका का जो थी वो किसके लिए निकाली गई थी? नारी शिक्षा के लिए निकाली गई थी। इंपॉर्टेंट है ये बाल बोधिनी पत्रिका भी। नेक्स्ट है भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? विद्या सुंदर में, नील देवी में, जानकी मंगल में या फिर सती प्रताप में? किस में किया था? इन्होंने जानकी मंगल में किया था। क्या आंसर आएगा इसका? जानकी मंगल। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।